साहब, जिस राम मंदिर के लिए 500 वर्षों से हिंदू सनातनी तड़पते रह गए, छटपटाते रह गए, और उसी राम मंदिर के नाम से आपने वोट ली, जाकर उस कुर्सी पर बैठे जो संविधान के हिसाब से पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा पद होता है। अब उसके बाद उस कुर्सी पर बैठने के बाद आपने ही राम मंदिर बनवाने का दावा ठोका। आपने ही राम मंदिर के सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जितने भी संगठन होते हैं उसको संगठित किया। सबको चुन चुन करके आपने उस पद पर बिठाए ताकि राम मंदिर एक सुरक्षित हाथ में रहे। सनातनियों की श्रद्धा, भावना, भक्ति एक सुरक्षित हाथ में रहे। जिस राम मंदिर के नाम से आपने 10 से 15 साल तक खुद को उस कुर्सी पर कायम रखा, जो हमारे देश की सर्वोत्तम कुर्सी होती है, और उसके बाद आज उसी राम मंदिर में चोरी हो जाती है। आज उसी राम मंदिर के दक्षिणा पात्र, दान पात्र के पैसे को चोरी कर लिया जाता है आपके उन्हीं लोगों के द्वारा जिन्हें आप चुन चुन करके बिठाते हैं। अगर इन चीज़ों को बारीकी से समझा जाए तो जहां तक हर उन चीज़ों का फायदा आपने उठा करके चुनाव जीता, जो सनातनियों की श्रद्धा, भक्ति की बात थी, अगर उस समय आपने अपने सिर पे वो लिया जो अपने राम मंदिर बनवाने का नाम अपने सिर पे चढ़ा लिया कि मैंने राम मंदिर को बनवाया है, हमारी पार्टी ने राम मंदिर को बनवाया है, और अगर आज वहाँ चोरी होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? उसके जिम्मेदार भी तो आप ही है ना, आपकी पार्टी ही है ना, आपके नेता ही है ना। फिर आपके कोई शब्द, कोई भाषण, कोई बयान राम मंदिर पर क्यों नहीं आता? हर छोटी सी छोटी चीज़ों पर तो आप बौखला पड़ते हैं, हर छोटी सी छोटी चीज़ों पर आप मन की बात करते हैं। राम मंदिर की चोरी पर आपने अपनी मन की बात क्यों नहीं कही? राम मंदिर की चोरी की बात आपने पूरे भारतवर्ष के पब्लिक के साथ शेयर क्यों नहीं करी? हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं और ना ही समर्थन करते हैं। सवाल बस मेरा इतना ही है कि हम एक सनातनी हैं और सनातन के लिए सवाल करना हमारा धर्म है, क्योंकि हमारे धर्म के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ, हमारे राम के साथ खिलवाड़ ये हम सहन नहीं कर सकते। हमारे पूरे भारतवर्ष के जितने भी सनातनी योद्धा, जितने भी सनातनी हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और कभी भी इसका समर्थन नहीं करेंगे। जिस राम मंदिर के लिए हमारे पुरखों ने जान गंवा दी, हमारे पुरखों ने, कई एक पीढ़ियों ने मर मिटे, अब उस राम मंदिर को अगर किसी ने बात करने की, किसी ने चोरी डकैती करने की ठान ली है तो उसके जिम्मेवार कौन है? क्या बीजेपी पार्टी या फिर वो लोग जो राम मंदिर के नाम पर वोट लेकर के बड़े बड़े पदों पर जाकर के बैठे हैं, वो इसके जिम्मेवार होते हैं या फिर उसकी जिम्मेवारी लेते हैं?